गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज रामनवमी है, तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो आज हम इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करेंगे और अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं और हमने सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। तो देखते हैं आज राम जी की कृपा से कैसा हमारा ट्रेड रहता है। तो ओवरऑल मार्केट आज बेयरिश है वॉर के कारण। तो निफ्टी ऑटो में आज ज़्यादा सेलिंग है। निफ्टी बैंक में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है, 1.5% का। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अप्रॉक्स 1.5% का सेलिंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 25/50 में भी अप्रॉक्स 1.34% का सेलिंग है। निफ्टी बीडिया में भी 1.27% का सेलिंग है। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.28% का सेलिंग है। निफ्टी रियलिटी में 1% का सेलिंग है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.17% का सेलिंग है। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 1% का सेलिंग है, ओके 1.31%। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप देखोगे तो 1.5% का सेलिंग है। और निफ्टी एमएस स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज निफ्टी स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यहाँ पे लगभग 1.5% का सेलिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल मार्केट आज बेयरिश है। बस आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है हमें, तो कोई इशू नहीं है। देखो अभी आईटी सेक्टर में माइनर सा बाइंग है, लाइक अप्रॉक्स 1% तक का है। तो आईटी ने संभाल रखा है थोड़ा सा दम, ठीक है, मार्केट का। बाकी बात सब अभी बेयरिश चल रहे हैं। तो जो जो सेक्टर अभी मैंने बताया इन सब में सबसे ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है। बाकी के सेक्टर में भी है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी निफ्टी 50 में हम देखते हैं कि कैसा हमारा क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये 1 मिनट पे निफ्टी 50 है अभी, ठीक है। अभी इसको हमने 5 मिनट पे 15 मिनट पे हमने इसको निफ्टी 50 को हमने शिफ्ट किया है। देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने बताया था उस दिन। प्रीवियस डे मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ, ओके। गैप अप ओपन होने के बाद ये एक मैंने रेसिस्टेंस बताया था कि इसका अगर ब्रेकआउट आया तो अच्छा सा हमें और ज़्यादा बाइंग दिख सकता है। ब्रेकआउट तो आया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि रेगुलरली ये चीज़ हो रहा है। सस्टेन नहीं कर पाए, एक जोन में घूमते रहा। देन आफ्टर आज देखोगे तो आज गैप डाउन ओपन हुआ। जोन में घूमते रहने के बाद ये रेसिस्टेंस का ब्रेक डाउन भी किया और फिर ये आज ये देखोगे ना तो ये है रेसिस्टेंस। मैं अभी मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। फेक ब्रेकआउट टाइप यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है और ये भी रेसिस्टेंस है। मतलब एक से ज़्यादा बार, 2 बार 3 बार 4 बार अगर सेम पॉइंट से अगर स्टॉक या इंडेक्स बार बार वापस आ रहा है ना तो वो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मैंने आपको अभी दिखा दिया। देखो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ से ये ट्रेड घूम गया, ओके। तो ये अभी फिर से अभी गैप डाउन हमें दिख रहा है। अप्रॉक्स 231.1% के आसपास निफ्टी 50 आज गैप डाउन है। इसको अभी हम मेज़र कर लेते हैं। तो जो गैप डाउन आज ओपन हुआ था 1% का, ठीक है, 281 पॉइंट का, 1.21% का। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि अपसाइड का रैली दिखाया। अभी तो मार्केट स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो दिखाया और मार्केट अभी भी यहाँ पे क्या है ना, देखोगे ना तो बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन होने के बाद ना सेलिंग पैटर्न काइंड ऑफ अटिंग बना रहा है। तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आज मिले ट्रेड में, तो ट्रेड करेंगे, ओके। अभी देख सकते हो आप हर एक सेक्टर में सेलिंग है, हर एक सेक्टर में सेलिंग है। देखो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है ना तो हमें अच्छा सा सेलिंग दिख सकता है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हमें अच्छा सेलिंग दिख सकता है। मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो ठीक है, इस सपोर्ट एरिया को टच करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे मार्केट। देन आफ्टर इसका ब्रेक डाउन हो, फिर थोड़ा पुल बैक ले और फिर अच्छा खासा ये नीचे आ सकता है। और किस लेवल तक नीचे आ सकता है ना, मैं आपको ये भी अभी दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। क्योंकि मेरा देखो ये लॉजिक है, मेरा ना एनालिसिस का यही लॉजिक है। मैं बहुत सिंपल लॉजिक फॉलो करता हूँ और आप लोग से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग भी ट्रेडिंग को इतना ही ईजी रखो। देखो ये प्रीवियस डे जो था जहाँ पे मार्केट जहाँ से गैप अप ओपन हुआ था उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है, ठीक है। और देखोगे एग्जैक्ट मैंने वहीं तक का मैंने
लाइन भी मार्क किया है। तो इस जोन से पुल बैक आया तो एक बाइंग दिख सकता है हमें, अच्छा सेलिंग के बाद बाइंग दिख सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तब तो बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग होगा। अप्रॉक्स 300 पॉइंट से ज़्यादा फिर निफ्टी नीचे जाएगा, 300-350 पॉइंट, 400 पॉइंट भी जा सकता है नीचे। अभी तो 250 पॉइंट के आसपास है, अभी हमें 150 पॉइंट और ज़्यादा फॉल दिख सकता है। तो 22,950 तक का हमारा लेवल है। अभी चल रहा है 23,070, ठीक है। तो अभी 23,070 से ये आ सकता है 22,960 या 50 तक। तो देखते हैं आगे हमें जैसा ट्रेड मिलता है ना वैसा करेंगे, ठीक है। ओवरऑल सेक्टर देखोगे सब में अच्छा खासा सेलिंग है। तो देखते हैं हमें जिस सेक्टर में अच्छा सेलिंग दिखेगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं और आपको आगे अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे टाटा मोटर्स को सेलेक्ट किया है जो कि निफ्टी ऑटो का स्टॉक है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा ह्यूज सेलिंग के बाद कंसोलिडेट किया और इसने अभी ब्रेकडाउन दिया है और अप्रॉक्स 4-4.25% स्टॉक भी फॉल किया है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा सेलिंग हो यहाँ से। तो हमने ना ट्रेड में एंट्री कर लिया है और 3.5 पॉइंट का, 3.5-4 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 7-7.5 रुपये का हम यहाँ पे टारगेट हमने लिया है, ठीक है। तो वही है 3.5-4 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लिया है और 7-7.5 रुपये का हमने टारगेट लिया है। तो अभी देखते हैं कि हमारा स्टॉक कैसे चलता है और हमारे फेवर में जाता है या हमारे अगेंस्ट में जाता है। तो इसको अभी हम देखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी हम ट्रेड में एंट्री ले लिए हैं और हमारा एनालिसिस के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया है। यहाँ पे ना अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स भी लगा देता हूँ जिससे स्टॉक को ट्रैक करना इजी हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आप भी देख के समझ पाओगे, मैं भी देख करके अपने स्टॉक को ट्रैक कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो, ओके। निफ्टी ऑटो देखोगे तो एज इट इज़ ये भी वैसा ही है। अच्छा सा फॉल करने के बाद यहाँ पे ये भी साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन इसका मार्क कर देता हूँ कि इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉक कहाँ तक फॉल कर सकता है। देख सकते हो बहुत अच्छा ये कंसोलिडेशन था स्टॉक में। कंसोलिडेशन के बाद अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। सेम एज इट इज़ इंडेक्स में भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना तो हमारे स्टॉक भी एक्सपेक्टेड है कि हमारा स्टॉक भी फॉल करेगा, क्योंकि जैसा ऐसा मोमेंटम इंडेक्स में होता है ना एज इट इज़ वैसा ही मोमेंटम स्टॉक में भी दिखता है। क्योंकि इंडेक्स का मोमेंटम जैसा होता है ना तो स्टॉक में इसलिए वो दिखता है ना क्योंकि ओवरऑल जितने भी उसके सेक्टर के स्टॉक्स हैं ना उनके वेटेज पे इंडेक्स चलता है, ठीक है। और इसीलिए इसका इफ़ेक्ट हमें इंडेक्स पे भी दिखता है और इंडेक्स का इफ़ेक्ट हमें स्टॉक्स पे दिखता है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो सेम मोमेंटम हमें दिखता है यहाँ पे। अभी क्या है ना कि हमारा एंट्री लेने के बाद टाटा मोटर्स में अच्छा सा हमारे फेवर में जाते हुए दिख रहा है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि टारगेट ही जाए। यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा हमने बहुत बड़ा कोई बहुत क्रिटिकल सा कुछ एनालिसिस नहीं किया, सिंपल सा एनालिसिस था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया। लास्ट स्विंग के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे हमने 1:2 का स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 1:2 का हमने यहाँ पे टारगेट प्लान किया, ठीक है। तो कोई बहुत हार्ड एनालिसिस नहीं है, जो मैं हर एक ट्रेड में जैसा एनालिसिस करके दिखाता हूँ एज इट इज़ वैसा ही है। तो देखते हैं आगे हमारा कैसा चलता है इस ट्रेड और कैसा क्या रिजल्ट रहता है। सो ट्रेडर्स देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इंडेक्स का तो अच्छा खासा फॉल दिख रहा है, बट स्टिल इसका अगेंस्ट मोमेंटम हमें स्टॉक में दिख रहा है, ठीक है।
इंडेक्स बहुत अच्छे से फॉल करते हुए नीचे आ रहा है, बट हमारा स्टॉक है ना हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट सैटरडे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इस पूरे वीक हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और आज फ्राइडे है, सॉरी लास्ट फ्राइडे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और आज भी फ्राइडे है। आज भी एक्सपेक्टेड लग रहा है कि मे बी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट हमने स्टॉप लॉस को अच्छे जगह इंटैक्ट कर रखा है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम ट्रेड में एक्टिव है ना, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। देखते हैं कि हो सकता है ट्रेड यहाँ से रिवर्स भी हो जाए बहुत जल्दी। बहुत बार हमने देखा है, बहुत दिनों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे है इसमें एक्सपीरियंस। बट सैटरडे बोल रहा हूँ, फ्राइडे वाला थोड़ा सा ना ट्रेड मेरा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ठीक है, पूरे वीक अच्छा करो और वीकेंड में थोड़ा सा ये इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है ना, तो बुरा लगता है। साइकोलॉजी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बस बुरा लगता है। तो देखते हैं आगे ट्रेड हमारा कैसा रिजल्ट देता है। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city. Spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. Fog hides. सो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारे ट्रेड ने 1:1 अप्रॉक्स अचीव कर लिया है, और बहुत सारे कैंडल्स बन रहे हैं, तो इसको मैं 3 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो बहुत अच्छा सा रिवर्सल भी आ रहा है, बट आई डोंट सो कि ये ज़्यादा हमें अफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे इंडेक्स ना अभी फॉल ही कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉक क्यों ही नीचे जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बट देखते हैं आगे क्या होता है। सो ट्रेडर्स, अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से बचा। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि वो जो रिवर्सल आ रहा था, देखोगे ये यहाँ से रिवर्सल आ करके नियर बाई हमारे स्टॉप लॉस के पास जा करके फिर वहाँ से वापस आया, फिर ये 1:1 हमारा अचीव हो गया। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना कि मौत को छू के टक से वापस आना, एज इट इज़ वैसा ही हुआ आज हमारा ट्रेड। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, बट देख सकते हो इतना अच्छा जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस्ड था ना, कि वो फिर से वहाँ से रिवर्स हो करके और हमारे डे लो तक के पास आने लगा है। तो ये अच्छा साइन है, ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही मिलता है। और क्या है ना, एक और चीज़, मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है ना कि लाइक थोड़ा मोड़ा पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो। बाकी बात, हमारा स्टॉक अच्छा फॉल कर रहा है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि टारगेट ही मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे देखते हैं हमारे ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अभी देखोगे ना तो इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी प्रीवियसली यहीं से एक अच्छा पुल बैक आके ट्रेड हमारे अगेंस्ट में गया था। ये जो जोन मैंने मार्क किया है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके अभी सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस जोन का ब्रेकडाउन जब तक नहीं होता है ना, तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे ज़्यादा का टारगेट के लिए। तो इसका ब्रेकडाउन होने का वेट करते हैं। ओके, अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम मान लेंगे कि इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके, तो फिर हम यहीं पे अपना 1:1 पे ही प्रॉफिट बुक करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इन केस इसको ब्रेक कर दिया तो जहाँ तक हो पाए हम वहाँ तक अपने टारगेट को राइड करेंगे। तो देखते हैं ट्रेडर्स आगे क्या होता है, हमारे ट्रेड में कैसा इसका रिजल्ट होता है। सो ट्रेडर्स, अभी हमारा ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, और मैंने इंडेक्स को हटा दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि
इंडेक्स का कोई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, मैं स्टॉक कुछ अजीब ही चल रहा है और इंडेक्स कुछ और ही चल रहा है। इंडेक्स अभी रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ चला गया, तो मे भी हो सकता है हमारा ट्रेड भी रिवर्स हो जाए। यहाँ से ब्रेकडाउन तो आया है, बट स्टिल अभी जैसा कैंडल्स बन रहा है ना, यहाँ से ट्रेड पक्का रिवर्स हो सकता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक। तो मैं यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। ओके, 408 पे। तो क्या है ना कि पहले बुकिंग कर लेते हैं प्रॉफिट। तो मैंने एग्ज़िट कर दिया अभी ट्रेड से, ठीक है, 408.20 पे। तो क्या है ना, क्या सैटरडे है और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बस बचा हुआ है हमारे टारगेट को हिट होने में। मैंने पहले ही एग्ज़िट इसलिए किया ना, ट्रेड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि बाकी के मैंने कुछ कुछ और सेक्टर्स को मैं एनालिसिस कर रहा था। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज था, श्री राम फाइनेंस था, चोला फाइनेंस था, ये सब रिवर्स हो करके ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। जो मेरा लाइक प्रेडिक्शन था कि यहाँ से टारगेट तक जाएगा, तो टारगेट से 1-2 नियर बाई 1-2 पॉइंट तक आके फिर यहाँ से रिवर्स चला गया, इसलिए मैंने इस ट्रेड से भी एग्जिट लिया है। सो कोई बात नहीं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आज मैंने थोड़ा सा ब्रीच किया, इसके लिए सॉरी, बट आगे अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे अच्छे से, ट्रेड में अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड में बने रहेंगे और अच्छे से ट्रेड करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो जैसा मैं बताता हूँ सिखाता हूँ उसको प्लीज़ फॉलो करिए अगर अच्छा लगता है तो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उन तक इस चैनल को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं मंडे को, जैसा भी हमारा ट्रेड होगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा आपको मंडे को। ओके, सो मंडे को मिलते हैं अपने नए ट्रेड में, नए वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।